हम्म, बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस पार्टनर मॉड्यूल, जो हमने लास्ट सेशन के अंदर कंटिन्यू स्टार्ट किया था। उसी की कंटिन्यूटी आज हम करते हैं, कंपेन। और इस लेसन के अंदर हम देखेंगे जो हमारा कंपेन है, कंपेन जनरेशन विजिट है। सबसे पहले कंपेन के अंदर तो कोई भी, जैसे हमने कंपेन लास्ट में एक्टिविटी क्रिएट की, तो यहाँ पे हम कंपेन अपनी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल, हम सेम कंपेन हम सेल प्रमोशन किए, सेल्स पे। ठीक है। कोई स्पेसिफिक अगर आपने कस्टमर्स के ग्रुप्स बनाए हैं, वो ग्रुप्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं। हमारे पास कोई नहीं, तो कोई ओपन रखते हैं। ऑनर जो भी आपका क्रिएट करोगे थ्रू ईमेल करना है, कंपेन को फैक्स करना है, फोन कॉल है, एसएमएस करिए हमने वेब पोर्टल के लिए। सेल्फ सेल प्रमोशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट फ्लैट 20%। ठीक है, ये हमने कंपेन लगाई किस प्रोडक्ट पे, वो जो प्रोडक्ट है यहाँ पे हम बिजनेस पार्टनर पहले लेंगे, जिस जिस कस्टमर को सप्लायर को हम करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा जी कस्टमर ये है हमारा। ठीक है, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन अगर मैंने दिया था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। सेकंड मैंने कहा जी ये कस्टमर आ गया। थर्ड पे ये हमारा फर्दर कस्टमर आ गई। ठीक है, ये हमारे आगे कस्टमर जिनको हम कंपेन के लिए ये प्रमोशन चलाना चाह रहे हैं, इनकी वेबसाइट पे उनको लॉन्च करवाना चाह रहे हैं अपनी वेब के थ्रू। उसके बाद आइटम, जिन इन्वेंट्री आइटम पे हम अपनी प्रोडक्ट की लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा आ गया फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड हमने कर दिए, आ गया बैग्स, थर्ड हमने कहा जी डेनिम डिवाइस है। इन तमाम प्रोडक्ट्स पे हमारी फ्लैट 20% हमारी ऑफर स्टार्ट हो जाएगी। आपको स्पेसिफिक बिजनेस पार्टनर उसमें फर्दर आपने कोई करना है, तो हमने टारगेट बिजनेस पार्टनर ले लिए, स्पेसिफिक बिजनेस पार्टनर, तो यहाँ पे हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं हमारे पास डिफॉल्ट। और उसके बाद हमारे अगर प्रोडक्ट की कोई पिक्चर्स वगैरह हमने यहाँ पे कोई वीडियो ट्यूटोरियल वगैरह लगाना है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। राइट साइड पे हम स्टेटस देखें तो ओपन है, फिनिश्ड है, क्लोज है। तो ओपन क्योंकि अभी हमने स्टार्ट करना है तो ओपन है, तो ओपन से रखेंगे। तो अब इसको हमने क्या करना है, सिंपल ऐड करना है। ठीक है, ऐड की हमारी प्रमोशन क्रिएट होगी कंपेन की सूरत में। ये होता है सिंगल कंपेन। अगर आपने कोई मल्टीपल कंपेन रन करनी है तो मल्टीपल कंपेन भी कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर पे क्लिक करेंगे तो आपको बिजनेस पार्टनर के डाटा पे भी लेके। ठीक है, अब अगर देखें इस बिजनेस पार्टनर क्लिक किया तो ये हमारे पास पैसा पे ग्राफ आ रहा है। तो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमें दिखा देगा कि इस बिजनेस पार्टनर ने, इस कस्टमर ने आपके साथ कितना बिजनेस किया, क्या क्या उसे रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हमारे पास डाटा भी आ गया। ठीक है, इसी तरह हम मल्टीपल कंपेन, सिंगल कंपेन रन कर सकते हैं। ये होगी सिंगल। मल्टीपल कंपेन करना है तो कंपेन जनरेशन विजिट के अंदर हम जाके इसकी कंपेन को रन कर सकते हैं। वो मल्टीपल कंपेन प्रोसेस वही है। नेक्स्ट किया, यहाँ पे हमने कंपेन नेम दे दिया सेल प्रमोशन, वहाँ से मुझे सेल प्रमोशन दिए। नेक्स्ट, ठीक है, सेल प्रमोशन अब आया। ईमेल हमने कहा जी वेब के थ्रू थी। टारगेट के उसमें कोई नहीं है, स्टार्ट डेट एंड डेट अगर अपने देनी है। अब इन्वेंट्री आइटम यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्म ने कहा ये दो आइटम हमने लिए थे, हमने एज इट इज यहाँ पे इन्वेंट्री आइटम को उठा दिया। ठीक, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाद फर्दर कहता है जी कोई स्पेसिफिक आइटम इन्वेंट्री आइटम मल्टीपल उठाना है तो मल्टीपल इसमें चले गए, अदरवाइज हमने सिंगल पे उठाया तो सिंगल पे। ओके किया, देन हम करते हैं जी नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे अब हम बिजनेस पार्टनर अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। एक दूसरा हमने बिजनेस पार्टनर सेलेक्ट कर दिया। ये हमने दो तीन बिजनेस पार्टनर अपने सेलेक्ट किए। ठीक, देन हम कर सकते हैं ऐड। ओके किए, इम्पोर्ट डाटा। अगर यहाँ पे इनकी कोई पहले से कंपेन आई तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती। हमारे पास कुछ भी नहीं है तो इसमें इसलिए डाटा हमारे पास शो ही नहीं हुआ। बिजनेस पार्टनर नेम वाइज किया, सेव किया। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास टेम्पलेट कहते हैं इस पर नहीं था अभी। ठीक है, तो हमारे पास अगर डाटा होता तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जैसे ऑप्शन है तो हमने ये किया। ठीक है, सेव एंड कंपेन एग्जीक्यूट, सेव कंपेन एंड एग्जिट। हमने सेव एंड एग्जीक्यूट करना है। तो उसमें क्या है, जनरेट लिस्ट पे करना है, फैक्स पे करना है, जनरल यूआरएल पे करना है। हमने कहा जी सेव एंड नेक्स्ट पे किया, नॉर्मल कंपेन पे। ये हमारी कंपेन कंप्लीट होगी। अब इस पर क्लिक किया तो इसने दिखा दिया कि ये इतनी सारी कंपेन आपकी क्रिएट हो गई हैं इन इन कस्टमर सप्लायर के साथ। अब जैसे ही ये कस्टमर या सप्लायर में कोई ऑर्डर देंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी कंप्लीट हो जाएगी।
अब अगर देखें हमने ये स्टार्ट किया था इस डेट को और एंड कोई डेट हमने दे दी कि एंड इस डेट को होगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से हम फिनिश भी कर सकते हैं और कैंसिल भी। अगर कंपेन हमने, जैसे हमारी कंपेन हमने स्टार्ट की लेकिन हमारे पास बैक एंड पे सिस्टम में प्रोडक्ट ही खत्म हो गई जिस प्रोडक्ट के लिए लगाई थी, तो हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, फिनिश भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटस हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, सारी की सारी कंपेन मल्टीपल भी रन कर ली, ओके किया। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा बेसिक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। देन हमारा इंटरनल रिकंसिलिएशन, बिजनेस पार्टनर मॉड्यूल के अंदर इंटरनल रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन के फॉर्म पे क्लिक किया। बिजनेस पार्टनर, जिस कस्टमर के साथ बिजनेस पार्टनर के साथ आपने काम किया वो मैंने सिलेक्ट किया। तीन तरह की रिकंसिलिएशन होती है, मैनुअल, ऑटो और सेमी ऑटो। मैनुअल में है कि आपका तमाम डाटा आपका मैनुअल होगा। आप मैनुअल, एक तरफ आपके सप्लायर का लेजर होगा या कस्टमर का लेजर होगा, दूसरी तरफ आप अपने एसएपी सिस्टम से लेजर निकालेंगे, दोनों को मैनुअली व्यू कर रहे होंगे। कस्टमर के लेजर को मैनुअल व्यू करके और अपने सिस्टम में टिक करेंगे। ऑटो है कि दोनों आपने इंटीग्रेट किए, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक का है, बैंक को आपने रिकनसाइल करना है, बैंक के साथ इंटीग्रेशन की, तो ऑटो इंटीग्रेशन से आपकी रिकनसिलेशन। सेमी ऑटो है, कुछ ट्रांजेक्शन आपकी ऑटोमेटेड हो जाएंगी और कुछ आपको मैनुअल करनी होगी। फॉर एग्जांपल बैंक के जो अनप्रेजेंट चेक, अनक्लियर चेक, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस वगैरह, ये नॉर्मली मैनुअल हो रहे होते हैं, आपके सिस्टम में नहीं होते, बैंक में होते हैं, लेकिन आप उसको मैनुअली दे के कर रहे होते हैं। तो बाकी जो प्रेजेंटेड चेक है, जो चेक क्लियर हो गए हैं, प्रेजेंट हो गए हैं, वो आपके ऑटोमेटिकली दोनों तरफ होते हैं, तो मैं मैच करते हैं, तो इसलिए सेमी ऑटो होगा। हमने इस पे क्लिक किया तो ये उसने, जैसे ही मैंने रिकनसाइल पे क्लिक किया तो उसने कस्टमर का दिखाया कि ये कस्टमर की एक इनवाइस है। इस इनवाइस में मैंने देखा कि ये इनवाइस अगर मैच कर गई है, मैनुअल जो मेरे पास सप्लायर की इनवाइस है और मेरे अपने सिस्टम के दोनों मैच कर गए हैं, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट टू भी रिकनसाइल में क्या किया, जीरो, और देन इसे रिकनसाइल क्लिक करने जैस किया, ये मेरी ट्रांजेक्शन रिकनसाइल हो गई। ठीक है, तो ये है मैनुअल रिकन्सिलिएशन। इसी तरह ऑटो रिकन्सिलिएशन में तो फिर आप बिजनेस पार्टनर मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे, यह है कि बिजनेस पार्टनर सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैचिंग रूल उसमें क्या है जी, ड्यू डेट पे किस किस पेज पे करना है, पोस्टिंग पीरियड पे करना है, हमने कहा जी डॉक्यूमेंट डेट है, रेफरेंस डेट है, हमने कहा जी डॉक्यूमेंट डेट पे करें। ठीक है, रिकनसाइल करें। अब इस कस्टमर को कोई डाटा होता तो आ जाता, नहीं है तो इसलिए नहीं आया। मैंने कहा जी इस पे किसी बेस पे नहीं करना, सिर्फ रिकनसाइल करो। तो अब इसके कोई कस्टमर की ट्रांजेक्शन होती तो वो शो हो जाती है, अब कुछ भी नहीं है तो इस वजह से डाटा नहीं है। ठीक, तो ये हमारी क्या होगी, ऑटो की सूरत में। अगर सेमी ऑटो पे चले जाए तो देन भी ये प्रोसेस यही होगा, जैसे आपने उसके रेफरेंस नंबर वगैरह देने हैं या आपने प्रायोरिटीज जो है सेलेक्ट करनी है। रिकनसाइल करेंगे तो अब इसमें देखो उसने एक डाटा मुझे दिखा दिया कि ऑटो में कुछ भी नहीं था, सेमी ऑटो में उसने दिखा दिया। मैं इस पर ट्रांजेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ले जाएगा इसकी ट्रांजेक्शन की बेस पे कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे क्रिएट हुई। ये मुझे उसने दिखाया है कि ये आपने डेबिट किया और ये इसके अगेंस्ट ट्रांजेक्शन आपकी करेक्ट जीरो रेट था, तो इस वजह से ये ट्रांजेक्शन आपकी ये आ रही। ओके किया। अब मैंने कहा जी इसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट किया और ये मैनुअल की ऑप्शन आ रही है, मैनुअल पे क्लिक किया, सिलेक्ट, और देन इसको बैलेंस को जीरो करते हैं, रिकनसाइल करेंगे तो मेरी ट्रांजेक्शन ये भी क्लियर हो गई। ठीक है, ये हमने क्या किया, ट्रांजेक्शन को रिकनसाइल किया, मैनुअल, ऑटो और सेमी ऑटो, क्योंकि ऑटो में डाटा नहीं था, सेमी ऑटो में भी डाटा आ गया और मैनुअल में, दोनों को हमने रिकनसाइल कर दिया। किसी थर्ड पार्टी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो फिर ऑटो रिकनसिलिएशन भी हमारी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल बिजनेस पार्टनर मॉड्यूल के अंदर बेसिक ट्रांजैक्शनल एंट्री से, उसके बाद आ गया बिजनेस पार्टनर रिपोर्ट्स। और रिपोर्ट्स किसी भी मॉड्यूल में देखें तो सेम प्रोसेस होता है रिपोर्ट्स रन करने का। तो बिजनेस पार्टनर मॉड्यूल में की रिपोर्ट्स में आए, एक्टिविटीज़ में आ गई, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जितनी अब तक हुई हुई हैं सारी की सारी शो करवा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक्टिविटीज नंबर 6 पे ले जाए तो ये 6 पे ले गया। तो यहाँ से आ जाएं, अदरवाइज फॉर्म पे रहते हुए एक्टिविटी के फॉर्म पे प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाके क्लिक करेंगे तो फिर भी आपके पास डाटा आ जाएगा। ये देखिए फॉर एग्जांपल हमने कहा जी एक्टिविटी फॉर्म पे प्रीवियस रिकॉर्ड पे गए तो ये ट्रांजेक्शन मेरे पास आ गया एक्टिविटी नंबर 14। अब मैं एक्टिविटी रिपोर्ट में आया और ये मैंने 14 नंबर पे आके क्लिक किया तो मुझे देन भी उसी फॉर्म पे लेके आ गया। ठीक है, अब इसका कोई फॉलोअप करना है, आपने उसको कस्टमर को कोई कॉल करनी है तो फॉलोअप पे मैंने क्लिक किया तो उसने ये विंडो दिखा दी। मैंने उसे कहा जी फॉलोअप क्या है, कि क्वेश्चन क्या है, कि मैंने फर्स्ट कॉल की है कस्टमर को, ठीक है, और देन उसे मैंने ऐड कर दिया, तो ये मेरी फॉलोअप भी इसके अंदर चला गई। अब मेरी मैनेजमेंट को भी पता चलता रहेगा कि मैंने सिर्फ क्लाइंट से मीटिंग्स ही नहीं की, मीटिंग्स के अंदर मैंने फॉलोअप सेशंस भी किए हैं कि क्लाइंट जो है कभी तो शायद हो सकता है ऑर्डर दे दे, कोई उसने फर्दर क्यूरी करनी है, कोई निगोशिएशन करनी है तो पता चल जाएगी। ठीक है, ये हमारी होगी एक्टिविटी की एक रिपोर्ट।
ठीक, अब मैंने एक्टिविटी पे क्लिक किया तो फिर मुझे फॉर्म पे ले आया सेलेक्ट करने के बाद। ठीक, एक्टिविटी ओवरव्यू। अब जितनी एक्टिविटीज़ हैं उन तमाम का ओवरव्यू अब हम यहाँ पे लेना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। हमारा कस्टमर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी ये मेरा कस्टमर है। ठीक है जी, उसने सारी उसकी एक्टिविटीज़ मुझे दिखा दी। ठीक है, कस्टमर वाइज देखना है तो कस्टमर की डिटेल मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, और यहाँ पे मैं एक्टिविटी पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक्टिविटी नंबर पे उसी विंडो पे ले आए। ठीक है जी। उसके बाद इनएक्टिव कस्टमर की लिस्ट, अगर आपके ऐसे कस्टमर जो छोड़ गए हुए हैं वो उनकी लिस्ट अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे जैसे मैंने स्टार्ट से एंड तक तमाम के तमाम कस्टमर सेलेक्ट कर लिए, ओके किया, तो ये बता रहा है कि ये सारे के सारे कस्टमर ऐसे हैं जो आपके इस वक्त तक एक्टिव है। उनमें से अगर किसी को हम इनएक्टिव करना चाहें तो उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आके हम क्या करेंगे, इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे, अपडेट करेंगे तो ये मेरा कस्टमर इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके डाटा पे आप क्लिक करें इस पे ग्राफ पे, तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में इसकी ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उसने दिखा दी। जीपी है और ये आपकी सेल अमाउंट है और ये अप्लाइड अमाउंट है। इस तरह हम मल्टीपल रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट मैंने भी दिखाई, इसी तरह हम मल्टीपल रिपोर्ट्स रन करके देख सकते हैं। हिस्ट्री है, ब्लैंकेट एग्रीमेंट लिस्ट है, वो आप अपने एग्रीमेंट नंबर से सर्च करना चाहिए, तो एग्रीमेंट नंबर अगर आपको याद है तो उसे सेलेक्ट कर लें। मैंने सारे के सारे सर्च कर लिए, उसके बाद मैंने कहा ये एग्रीमेंट से कहता है नॉट फुलफिल। अगर किसी कस्टमर ने हमें इसको बाद ऑर्डर दिया था तो फुलफिल आ रहा होता है यहाँ पे। अभी नॉट फुलफिल है कि मतलब इनमें से जो भी हमने एक्टिविटी चार पांच जो क्रिएट की हैं ब्लैंकेट एग्रीमेंट, किसी कस्टमर ने अभी तक हमें ऑर्डर इसके अगेंस्ट नहीं दिया हुआ। किसी एक पे क्लिक करके आप यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेंड पे ले जाएगा वो आपको। एक्सपेंड, उसके अंदर फर्दर कोई ट्रांजेक्शन हुई होती तो एक्सपेंड में हमें दिखा देता, कोलैब पे वापस उसी लेवल पे लेके। ठीक है जी। उसके बाद आ गया कस्टमर रिसीवेबल। ठीक है, अब कस्टमर का रिसीवेबल वगैरह तो उसके अगेंस्ट हमें डाटा दिखा देगा कि कोई क्रेडिट था, कस्टमर को हमने क्रेडिट किया और उसके अगेंस्ट पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद ये सारी रिपोर्ट ब्लैंकेट एग्रीमेंट है, कस्टमर क्रेडिट एजिंग है, क्रेडिट लिमिट डिवीजन है। ठीक है, ये क्रेडिट लिमिट जिन जिनको साइन की उनकी दिखा रहा है कि ये क्रेडिट लिमिट आ गई। ठीक, ये इसकी आ गई इसकी। वही सेम प्रोसेस है रिपोर्ट रन करने के मल्टीपल पैरामीटर पे, जिस तरह आप चाहें रन कर लें। देन आ गया एजिंग रिपोर्ट, कस्टमर रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट है जी। मैंने कहा ये कस्टमर मेरा है, और यहाँ तक ले लेते हैं। मैंने कहा ये मल्टीपल पैरामीटर सारे सेलेक्ट कर दिए, अब डाटा दिखाई तो ये मुझे उसने दिखा दिया कि ये कस्टमर की एजिंग जो है इस हिसाब से बन रही है। बैलेंस ड्यू है 30 डेज हो गए, 0 से 30 डेज ये, यानी इसका मतलब अभी फर्स्ट एजिंग के अगर 30 डेज से ऊपर हो जाते, 60 से कम होते तो नेक्स्ट कॉलम में आ जाते, 60 से ऊपर होते तो 90 से कम तो थर्ड कॉलम में, फोर्थ, इसी तरह सो ऑन आपकी एक्सपेंशन होती है। तो ये हमारी क्या होती है, कस्टमर की एजिंग आ जाती है। इसी तरह सप्लायर की एजिंग रन की जा सकती है सप्लायर के फॉर्म पे जाके। ठीक, वेंडर लाइबिलिटी एजिंग, अब आपके वेंडर्स आके जितने वेंडर्स होंगे उनकी भी एजिंग इसी तरह आप ले सकते हैं। सेम मल्टीपल पैरामीटर पे रन करेंगे तो इसने दिखा दी। किसी एक में हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये मैं उसकी हिस्ट्री पे ले गई। ठीक है, मैं इस पर एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करके एक्सपेंड करूँगा तो उसकी डिटेल मुझे दिखा दे कि ये दो इन्वाइसेज इसके अंदर फर्दर एक है, इसके अंदर ये चार इन्वाइसेज हैं। तो ये मल्टीपल की एक्सपेंशन हमारी इसके अंदर आ जाती है। ये डिफरेंट वे से हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को डिफरेंट एंगल से रन कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनल रिकन्सिलिएशन की रिपोर्ट है जी। ड्यू डेट्स हैं, इक्वल है नॉट इक्वल है, क्योंकि ये कस्टमर था, ओके करते हैं, इसमें कोई डाटा नहीं है। ठीक है, एक्सचेंज, वो भी इसमें भी डाटा अभी नहीं होगा शायद हमारे पास, नहीं इसमें। ठीक है, जिन रिपोर्ट्स में ट्रांजेक्शन हुई हैं उनमें डाटा आ जाएगा, जिनमें डाटा ट्रांजेक्शन नहीं हुई उनकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा। तरह कंपेन लिस्ट है जी आपकी। ठीक, ये आ गई हमारी कंपेन सेल प्रमोशन की कंपेन। ये कंपेन नंबर 5 है जी, ये आ गई। देखिए जिस कस्टमर ने रिस्पॉन्स किए से मैंने सेलेक्ट किया, अपडेट कर दिया, ओके कर दिया। ठीक, ये हमारा ओवरऑल जो बिजनेस पार्टनर मॉड्यूल था, इसमें मैंने कुछ रिपोर्ट्स की डाटा रन करके दिखाया। इस तरह बाकी मॉड्यूल्स के अंदर भी वन बाय वन आप इसी तरह रिपोर्ट्स को डिफरेंट पैरामीटर्स पे रन करके डाटा व्यू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, हमारा बिजनेस पार्टनर मॉड्यूल कंप्लीट हुआ। बिजनेस पार्टनर मॉड्यूल के अंदर आज के दिन हमने जो है आज के सेशन के अंदर कंपेन रन की, कंपेन जनरेशन विद इंटरनल रिकंसिलिएशन,
उसमें मैनुअल रिकन्सिलेशन और ऑटो और सेमी ऑटो। मैंने प्रीवियस रिकन्सिलेशन से, अगर पहले से रिकन्सिलेशन में कोई रन की होती तो यहाँ पे हम उसे सिलेक्ट कर सकते थे बिजनेस पार्टनर वाइज। जो भी हमने रन की होती तो उसको हम व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, जितनी हमारी रिकन्सिलेशन ये सारी की सारी उसने दिखा दी। अब किसी एक रिकन्सिलेशन पे क्लिक करोगे, जितनी इनवाइसेस उसके अंदर हुई होंगी वो सारी दिखा देगी। जैसे 17 के अंदर 2 थी। ठीक है, ये हमारी मल्टीपल रिकन्सिलेशन होगी। ठीक है, उसके बाद हमने प्रीवियस रिकन्सिलेशन, उसके बाद बिजनेस पार्टनर रिपोर्ट्स देख ली। रिपोर्ट्स के अंदर डिफरेंट पैरामीटर से हमने रिपोर्ट्स रन करके देखी। तो ये हमारा ओवरऑल बिजनेस पार्टनर मॉड्यूल था। तो आज के लिए हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।